सारे एक दूसरे के साथ चेमगोइयां करने लग पड़े, एक दूसरे के साथ कानों में बात करने लग पड़े। बात क्या करने लगे कि आज एक शख्स ने नमाज की इमामत करानी है, जो शख्स आज इमामत कराएगा वो इमामुल अंबिया बन जाएगा, इमामुल अंबिया बन जाएगा। अब ख्वाहिश है, मूसा अलैहिस्सलाम में भी ख्वाहिश होगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम में भी ख्वाहिश होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में भी ख्वाहिश होगी, हर नबी के दिल में ख्वाहिश होगी कि इमामुल अंबिया बन जाऊं। इमामुल अंबिया बनना कोई छोटी सारी बात तो नहीं है। सारी चेमगोइयां हो रही हैं, एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे हैं कि कौन खुश नसीब है जिसका नाम इसके लिए निकलता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां कंधा मुबारक पकड़ा और जाके इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो गया, इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो गया। आपने 2 रकत नमाज पढ़ाई, 1,24,000 पैगंबर ने नमाज पढ़ी और आप क्या बन गए? इमामुल अंबिया। क्या बने? जोर से कहिए सारे, आप इमामुल अंबिया बन गए। यहां तक रुक जाइए, एक हदीस मुकम्मल हुई। अब जरा बुखारी की हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है। आपने फरमाया मैं जमात के लिए बाहर नहीं आ सकता, अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और जमात कराए। अबू बकर सिद्दीक ने जमात कराई। कितनी नमाजें पढ़ाई? 17 नमाजें पढ़ाई। कितनी नमाजें? 17 नमाजें पढ़ाई। अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अवाम पीछे खड़े हुए, तलहा बिन उबैदुल्लाह पीछे खड़े हुए, अब्दुर्रहमान बिन औफ पीछे खड़े हुए, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह पीछे खड़े हुए, साद बिन अबी वकास पीछे खड़े हैं, और आगे कौन खड़ा है? आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। वो जमात करा रहे हैं। और कितनी नमाजें पढ़ाई? 17 नमाजें पढ़ाई। अब जब 17 नमाजों में एक नमाज ऐसी आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबीयत कुछ आरास्ता हुई, जमात खड़ी हुई है। जिन आप में से जो लोग मस्जिद नबी में गए होंगे, वहां पे आपने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी होगी। रियाजुल जन्ना में दरवाजा आपके हुजरे का खुला करता था, आप उसमें से बाहर तशरीफ लाए, आगे जमात हो रही है। जमात में आके आप सबसे पिछली सफ में दाखिल हुए। जो ही सफ में दाखिल हुए, जिस सहाबी ने देखा उसकी नजर पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, उसने जगह बना दी और साथ ही हाथ पे हाथ मारा ताकि ये आवाज निकले और अगली सफ वाले को पता चले कि रसूलुल्लाह आ गए, नबियों के इमाम आ गए। आप दूसरी सफ में पहुंचे, दूसरी सफ वाले साहबी ने फिर हाथ पे हाथ मारा, तीसरी सफ वाले को पता चला, यहां तक कि आप सबसे अगली सफ में पहुंच गए। जब सबसे अगली सफ में पहुंचे तो अगली सफ वाले साहबी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इतला देने के लिए हाथ पे हाथ मारा ताकि पता चल जाए कि पीछे तुम्हारा इमाम आ गया है, जिसने तुझे इमामत दी है तेरा भी इमाम आ गया है। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक के कानों में आवाज पड़ी, आपने मुसल्ला छोड़ा, मुसल्ला छोड़ के पीछे हट गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक का कंधा पकड़ा, दोबारा मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, दोबारा मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। आप खुद साथ बैठ गए और आप जमात करा रहे हैं। अब ये वो वाहिद नमाज है जिसमें इमाम 2 हो गए। हकीकत में तो इमाम वो है जो इमामुल अंबिया है। नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेरा, दोनों हदीसें मुकम्मल हो गई। अब मैं तीसरी बात करने लगा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा ऊंचा है या जिब्रील का? बताओ ना भाई। ओ भाई कहीं गलती तो नहीं लग गई? और किसका मर्तबा ऊंचा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा ऊंचा है। जिब्रील किसी बंदे को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, क़यामत तक किसी शिया को, किसी सुन्नी को, किसी वहाबी को एतराज ना हो, और सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह खुद मुसल्ले पे खड़ा करें और किसी को एतराज हो। वो क्यों एतराज हो किसी को? खड़ा करने वाले को तो देखो, उसको खड़ा करने वाला कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलती आपको जिंदगी में कभी नहीं लगनी चाहिए। मौलाना जिक्रिया साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फजाइल हज। फजाइल हज में उन्होंने एक मजमून लिखा, एक फसल है, उस फसल का नाम है मक्का अफजल है या मदीना। ये एक उन्होंने फसल लिखी है जिसका उन्वान है कि मक्का अफजल है या मदीना। इसके उन्वान के नीचे जो पहला जुमला उन्होंने लिखा है वो जुमला आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो है ना मेरी तरफ।
मौलाना जिक्रिया साहब फरमाते हैं कि मैं जो ये बहस करने लगा हूं कि मक्का अफजल है या मदीना, इसमें सबसे पहले मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं कि जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, मैं उस जगह की बात नहीं करने लगा, उसके बाहर वाली बात करने लगा। ये मौलाना जिक्रिया साहब फरमाते हैं कि जहां पे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जितनी जगह पे आप दफन है, मैं उसकी बात नहीं करने लगा। मैं उसकी बात इसलिए नहीं करने लगा, उम्मत इस बात पे मुत्तफिक है कि वो जगह मक्का तो काबा तो काबा रह गया, वो अर्श आज़म से भी अफजल है। इसलिए मैं बात इसके बाहर की करने लगा हूं, इसके अंदर की बात नहीं करने लगा। इस मट्टी के साथ वो शख्स के साथ ये मट्टी लगी हुई है जो अल्लाह का महबूब है और जो अर्शों से भी अफजल है। ये लिखते हैं आगे, उन्होंने फरमाया, मौलाना जिक्रिया साहब लिखते हैं कि मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी, ध्यान से सुनिएगा जी, बात तवज्जो से सुनिए, सिर्फ 2 मिनट की तवज्जो चाहिए। फरमाते हैं मैंने हदीस मुबारक सुनी, जो शख्स जहां दफन होता है वो उस जगह की मट्टी का बना हुआ होता है। इसका मतलब है कि ये जगह जहां आप दफन है, इनके जिस्म को जो मट्टी लगी हुई है वो अल्लाह ताला के बाद इस मखलूक में मोहम्मद अरबी के पाए की मट्टी है, उससे अफजल कोई शय नहीं। ये मैं मौलाना जिक्रिया साहब की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इससे भी आगे की एक बात करूं। आप मेरे साथ है ना? आपके साथ किसका मिजार मुबारक है? ओ भाई बताओ ना, आपके साथ किसका मिजार मुबारक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। और उनके साथ किसका मिजार मुबारक है? हजरत उमर फारूक का। पता चला जो मट्टी सरकार के जिस्म के साथ लगी हुई है, उसके साथ वाली मट्टी अबू बकर को लगी हुई है। उससे साथ वाली मट्टी, वो बोलो ना किसको लगी है, और उसके साथ की मट्टी किसको लगी हुई है? ये तो मट्टी की बात हो गई, थोड़ी सारी बात मट्टी वाले की भी कर दूं, इजाजत है? मट्टी वाले की भी बात कर दूं थोड़ी सारी। मेरे कुछ दोस्त, मैं एतराज के लिए बात नहीं करने लगा, मैं समझाने के लिए एक बात करने लगा हूं। हमारे कुछ लोग ये कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माते कि नबी मेरे जैसा है, नबी मेरे जैसा, ये कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माते। और फिर आयत पढ़ते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, यूहा इलैया। मैं इससे आगे नहीं जा रहा, तवज्जो रखिए जरा, तवज्जो रखिए। बशर होना कुछ और है, मेरे जैसा होना कुछ और है, मेरे जैसा होना कुछ और है। मेरे हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हाथों की शक्ल थी, वैसे मेरे हाथों की भी शक्ल है। जैसे आप पैदा हुए ऐसे आप भी पैदा हुए, जैसे आपके पांव चलते हैं ऐसे आपके भी पांव चलते हैं। ये पांव चलते तो ऐसे ही हैं, ये हाथ हिलते वैसे ही हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों के साथ सिवाय ये गिलास उठाने के काम कोई नहीं होता। वो हाथ यूं करे बीच में से चश्मे चल पड़ते हैं, वो हाथ का इशारा करे चांद टुकड़े हो जाता है। तुम इशारा करो और तुम्हारी तो औलाद तुम्हारे इशारे पे नहीं हिलती। तुम्हारे कहने से तुम्हारी औलाद ना हिले, उसके कहने से चांद टूट जाए, सूरज वापस आ जाए, और तुम कहो मेरे जैसा है। मेरा एक सवाल है, मैं इस आस्ताने के पीरखाने से आया हूं, इस आस्ताने के पीरखाने से आया हूं। तो ख्वाजा महबूब आलम ढेर सारी बड़ी चीज है। मैं अगर उनकी औलाद हो के आपसे कहूं मेरा कलमा पढ़ लो तो आप पढ़ लेंगे। मैं अगर हाथ जोड़ूं तो, कोई मिन्नत करूं तो नहीं पढ़ेंगे, पक्की बात है। अगर मैं आपसे इजाजत मांगूं आपका कलमा पढ़ने की, आप मुझे इजाजत दे देंगे? यार मेरी मिन्नत मान लो, इजाजत दे दे।
नहीं करेंगे आप इजाजत देंगे? क्यों नहीं इजाजत देंगे? इसलिए इजाजत नहीं देंगे कि मैं आपका कलमा पढ़ूं, आप काफर हो जाएंगे। आप मेरा कलमा पढ़े, आप काफर हो जाएंगे। हम एक दूसरे का कलमा पढ़े, हम काफर हो जाएंगे। और जिसका कलमा काफर पढ़े और मुसलमान हो जाए, उसको कहता है कि मेरे जैसा। उमर बिन खत्ताब जैसा शख्स घर से निकले, कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए। अबू सुफियान जैसा बंदा कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए। और खालिद बिन वलीद कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए। और तेरा मेरा कलमा पढ़े, हम काफर हो जाए। हम उसके बराबर हैं। बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि मेरे जैसा है। आइए जरा आपको कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आइए जरा इस पे थोड़ी सारी रोशनी डालो। मेरे ऊपर वही आती है, क्यों जी? यही मतलब है ना, मेरे ऊपर वही आती है। एक चीज होती है जमादात। जमादात किसको कहते हैं? जिसमें जान ना हो, ये जमादात है। ये जमादात है। ये स्पीकर, ये सारी चीजें क्या हैं? ये जमादात हैं। इसके बाद एक चीज होती है नबातात, जिसको हम कहते हैं पौधे। नबातात, पौधे, दरख्त, उनमें जान होती है, वो चल नहीं सकते। उसके बाद होते हैं हैवानात। हैवान वो होता है जिसमें जान भी होती है और वो चलता फिरता भी है। उससे ऊपर होता है इंसान। इंसान वो होता है जो चलता फिरता भी है और बोलता भी है। अब जरा शुरू कीजिए, शुरू से। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मैं नबी कह दो लोगों को मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि आप लोगों से कह दें कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। ये कह दो। हाँ, ये भी साथ बताना कि फर्क ये है कि मेरे ऊपर वही आती है, तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती। ये जो सिर्फ है ना, कि फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे ऊपर वही, मैं ये सिर्फ का फर्क बताने लगा हूं। जमादात खड़े थे, साथ नबातात खड़े थे। नबातात ने जमादात से कहा, यार तुम भी मेरे जैसे हो, ना तुम चलते हो ना मैं चलता हूं, ना तुम हिलते हो ना मैं हिलता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ में जान है, तुम में जान नहीं है। ये सिर्फ है। ये क्या है? ये सिर्फ है कि सिर्फ जान का फर्क है। अब आप अंदाजा कर लें, जान होना और जान ना होना कितना बड़ा फर्क है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना फर्क है। आगे से हैवान सुन रहा था, हैवान बोला नबातात से, उसने कहा कि यार तुम्हारे मेरे में कौन सा फर्क है? भाई तुम में भी जान है, मुझ में भी जान है। तुम भी अपने आगे औलाद पैदा करते हो, दरख्त पैदा करते हो, मैं भी औलाद पैदा करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, मैं चलता फिरता हूं, तुम चलते फिरते नहीं हो। इतना फर्क है। साथ इंसान खड़ा हुआ था। इंसान ने हैवान से कहा, भाई बात यह है कि तुम भी बच्चे जनते हो, तुम भी खाते पीते हो, मैं भी बच्चे जनता हूं, मैं भी खाता पीता हूं, हम भी एक जैसे काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूं। इससे आगे नबी खड़ा हुआ था, उसने कहा, ओ इंसान मेरी बात सुन, तू और मैं हम एक जैसे, चलते फिरते भी एक जैसे, खाते पीते भी एक जैसे, बच्चे जनते भी एक जैसे। फर्क सिर्फ इतना है, तेरे ऊपर वही नहीं आती, मेरे ऊपर अल्लाह की वही आती है। मेरे ऊपर अल्लाह की, ये फर्क थोड़ा सारा है। जिस पे वही नहीं आती वो हाथ करे, उसके हाथों में ना हिले। जिसके ऊपर वही आती है वो चांद को इशारा करे, चांद टूट जाए। सूरज को इशारा करे, सूरज वापस आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ आप फर्क तो है ना, है कि कोई नहीं फर्क? सर इतना बड़ा फर्क है। इसलिए अल्लाह का कहना कुछ और है। एक साहब, एक नौजवान लोगों में बैठा हुआ क्या कह रहा है? मेरे अब्बा जी बड़े गुनाहगार हैं, मेरे अब्बा जी बड़े गुनाहगार हैं, मेरे अब्बा जी बड़ा। उसने कहा, यार बात सुन, वो तू बाप के मुतल्लिक ये कह रहा है कि मेरा बाप बड़ा वो है, गुनाहगार है? कहता है मेरे अब्बा जी हमेशा सच बोलते हैं, वो खुद कह रहे थे मैं बड़ा गुनाहगार हूं। आप इसको अक्लमंद कहेंगे कि बेटा बाप से कह रहा है मेरे अब्बा जी सच बोलते हैं और वो कह रहे थे मैं गुनाहगार हूं, मेरे अब्बा जी बड़े गुनाहगार हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, वो अल्लाह और रसूल हैं, वो महबूब और मुहिब हैं, वो जो मर्जी कहे। तेरे मेरे कहने वाली वो बात नहीं है।
अल्लाह अकबर कबीरा। आइए आखिर में एक बात आपसे कहूं, टाइम तो अभी मेरा काफी सारा है, तो इतने टाइम में तो मैं थोड़ा सारा एक बार दफा दुरूद शरीफ पढ़े ना, ऊंची आवाज से जरा दुरूद पाक पढ़े, अगली बात करूं आपके साथ। मैंने आपके सामने जो आयत मुबारक तिलावत की, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ लोगो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, गुनाह कर करके उन्होंने जुल्म कर लिया, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखनी है। हालांकि तुमने अपनी सारी जिंदगी इसमें बर्बाद कर दी है, लेकिन आपने, अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वो जात ऐसी है जो तुम्हारे सारे गुनाह, जुनूबा जमीया, तुम्हारे सारे के सारे गुनाह बख्श देती है। आइए इस पे आपको एक इब्ने जरीर की और तिबरानी की हदीस मुबारक अर्ज करूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के बाकी नमाज के लिए घर पहुंचा। मैंने देखा तो दरवाजे पे एक औरत खड़ी है। मैं दरवाजे से अपने घर चला गया, नमाज पढ़ी, नमाज से फारग हो गया हूं, थोड़ा वक्त गुजरा है तो मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर निकला तो देखा कि वही औरत खड़ी है। मैंने उससे पूछा कि जी खैरियत, आपने मुझे बुलवाया है? उसने कहा कि अबू हुरैरा तेरे से एक बात पूछनी है। मैंने बगैर निकाह के एक बच्चा जन्म दिया, मुझे बताओ कि मैं जानी भी हो गई और मैं कातिल भी हो गई, मैंने बच्चा मार दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या मेरी बख्शिश की कोई सबील है? अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उससे कहा कि तेरी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं है। वो रोना शुरू हो गई और रोते हुए उसने कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म क्या आग में जलने के लिए बना था? और वो रोते रोते वहां से चली गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अगले दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद नबी में गया, तो जब नमाज से फारग हुआ तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की कहानी सुनाई। जब मैंने रात की कहानी सुनाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तूने उस औरत को गलत जवाब दिया है, तूने सूरह फुरकान की 68, 69 और 70 नंबर आयत नहीं पढ़ी। आपने वो आयतें पढ़ी, सुनिए जरा। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो लोग अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत है, जो अल्लाह की अलावा किसी की इबादत करे वो तो शिर्क कर गया ना, वो मुशरिक हो गया। जो लोग शिर्क नहीं करते, वला यक़तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और जो शख्स किसी नाहक को कत्ल नहीं करते। अब ये सुनते जाइए तरतीब, कत्ल नहीं करते, वला यज़नून, और ना ही वो जना करते हैं। अब ये तीन बातें हो गई, शिरक करना, उसके बाद नाहक कत्ल करना, और तीसरी बात जना करना। अब इसके पास दो बातें जमा हो गई, जना भी जमा हो गया और कत्ल भी जमा हो गया। आगे क्या फरमाया, वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामा, जिस बंदे ने ये काम किए वो हर सूरत में अपना बदला पाएगा। आगे 69 नंबर आयत पढ़ी, युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन जितना उसका अजाब बनता होगा उससे भी अजाब बढ़ा दिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि ज़ना का और कत्ल का और शिर्क का कितना बड़ा गुनाह है। युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, और वो बंदा क़यामत में जिल्लत वाले इस अजाब में हमेशा रहेगा। ये हो गई दो आयतें। अब जरा 70 नंबर आयत पढ़िए, इल्ला, ये सारा कुछ कर लिया मगर इल्ला। अब इल्ला के आगे सुनिए, मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा, लेकिन वो बंदा जिसने ये तीनों के तीनों काम कर लिए, अब उसने अल्लाह से तौबा कर ली और अल्लाह के ऊपर नए सिरे से ईमान ले आया और नेक अमल शुरू कर दिए, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, मैं उसके गुनाह माफ नहीं करूंगा, मैं उसके गुनाह छोड़ूंगा नहीं, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा, मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा।
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ये हदीस सुनी, ये आयत मुबारक सुनी, मैं झूम गया, मैं दौड़ा उस औरत की तलाश में, लेकिन वो औरत मुझे इशा के वक्त मिली। मैंने उससे कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हारी बात की थी, आपने ये जवाब दिया है। वो औरत जिस तरह खड़ी थी उसी तरह सजदे में गिर गई और कहती, या अल्लाह तू कितना रहीम और करीम है कि मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी तूने जन्नत का दरवाजा खुला रखा हुआ है। वो पीर रहमत अली शाह के दरवाजे पे आके बैठने वालों, मैं आपको दावत देता हूं और खुदा के सामने जाके तौबा करो, अपने नेक अमल शुरू करो। जितने तुमने गुनाह पहले कर लिए अल्लाह ताला गुनाहों में नहीं लिखेगा, तुम्हारे नेकियों में लिख लेगा। जालिम अभी है फुर्सत तौबा, न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा संभल गया। आप में से कोई बंदा अगर जा रहा हो, वो गिर जाए, बारिश हो रही हो, वो गिर जाए, उसके कपड़ों पे कीचड़ लग जाए, अब वो कहे कि यार मैं उठा, तो लोग क्या कहेंगे, इसके गंदे कपड़े। दूसरा बंदा वो स्लिप हुआ, उसके कपड़ों को कीचड़ लगी, वो उठा, उसने अपने हाथ मारा, कीचड़ झाड़ा और फिर सफर शुरू कर दिया। दोनों में से अक्लमंद कौन है, पहले वाला या बाद वाला? तो आप अपने कपड़े झाड़े ना, हो गए गुनाह। सूरह फुरकान की 68 नंबर, 69 नंबर, 70 नंबर आयत घर जाके पढ़िएगा, इसकी तफसीर पढ़िए और उसके बाद अपने कपड़े झाड़िए। कपड़े झाड़ना क्या होता है? तौबा करना। तौबा करके नए सफर पे निकलिए। आइए आपको एक आखिरी हदीस मुबारक सुना के आपसे मैं इजाजत लूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक और सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस मुबारक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स को पहचानता हूं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। कहते हैं दीवार के पीछे का पता नहीं, वो कह रहे जिसने सबसे आखिर में जन्नत में जाना है मैं उसे भी पहचानता हूं। और इधर कहते हैं उसको जन्नत की खबर ही कोई नहीं है, दीवार के पीछे पता नहीं, वो दीवार के सामने होगा, फिर बंदा आगे खड़ा हुआ होगा। फरमाया मैं उस शख्स को जानता हूं जो कहां पे है, जिसने सबसे आखिर में जन्नत में जाना है। आप फरमाते हैं वो एक शख्स है, जब वो फरिश्तों के सामने आएगा, हिसाब किताब के लिए पेश होगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि इसके कबीरा गुनाह इसे नहीं बताने, आपने इससे सिर्फ कभी सगीरा गुनाह, जो छोटे गुनाह है उनका हिसाब लेना है। वो अब हिसाब लेना शुरू हो गए। अब वो शर्मिंदा होता जा रहा है। वो पूछते हैं तूने ये काम किया था, वो कहता है मैं किया था, तो बेचारा उसे इनकार भी नहीं कर सकेगा। अब अंदर वो खौफजदा है कि अभी तो छोटे गुनाह है, जब बड़े गुनाहों पे पहुंचेंगे तो फिर मेरा क्या हशर होगा। अब वो घर में दिल में शर्मिंदा हो रहा है। फरिश्तों को हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि आपने इसके कबीरा गुनाह नहीं बताने। अब वो इसी बात पे शर्मिंदा है। वो इतनी देर में वो क्या कहेगा, जरा सुनिएगा। अब वो डरा हुआ है कि मेरे कबीरा गुनाह आने हैं। फयकूलु लहू, उस वक्त उससे कहा जाएगा, फइन्न लका मकान कुल्ले सय्यतिन हसना, तुम्हारे लिए हर गुनाह के, वजबी छोटे गुनाह हैं, ज़हन में रखिए, तुम्हारे हर गुनाह के बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नेकी लिख दी है। हर गुनाह जो था वो बदल दिया नेकी में। अब तुम्हारा हिसाब नए सिरे से होगा। अब वो क्या कहेगा, पहले वो डरा हुआ है, यूं सहमा हुआ है, एकदम से यूं हो जाएगा और कहेगा या अल्लाह रब्बे कद अमिल तो अशिया अला अरहा हा होना, या अल्लाह छोटे छोटे गुनाह, अभी बड़े गुनाह तो मेरे पीछे हैं, उसका तो हिसाब ही नहीं हुआ। खुद कहेगा या अल्लाह मेरे बड़े गुनाहों का भी हिसाब ले। क्यों भला? छोटे गुनाहों की नेकियां भी छोटी थी, बड़े गुनाहों की नेकियां भी बड़ी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं दावत दे रहा हूं, मैं नहीं दावत दे रहा, ये तो अल्लाह ताला की दावत है, ये तो अल्लाह के रसूल की दावत है। जो गुनाह हो गए उसके ऊपर तौबा कीजिए, तौबा करके आगे का सफर शुरू कीजिए। ये वली बनने का पहला स्टेप है, वली बनने का पहला स्टेप है। उसके बाद आपने उस पे कायम रहना है। अगर आप इस पे कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अजीज इस पे आपके हाल पे रहम फरमाएगा, मेरे हाल पे रहम फरमाएगा। एक मैं अर्ज और कुरान पाक की आयत मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक में आइए वो अर्ज कर दूं। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, सूरह अल हुज्र आयत नंबर 39 और 40, लाउज़य्यिन लहुम फिल अर्द, मुझे कसम है कि मैं
गुनाह बड़े खूबसूरत कर करके बनाऊंगा और दिखाऊंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके छोड़ूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उनके जिन बंदों को तूने चुन लिया है, उनके अलावा मैं सारे बंदों को गुमराह कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान को पता चल गया कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह ने चुन लिए हुए हैं। शैतान को पता चल गया कि कुछ बंदे चुन लिए। वो तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि चुने हुए बंदे कौन से? सुभान अल्लाह तो कहो ना। उसको पता चल गया कि रहमत अली शाह चुना हुआ है, तवक्कुल शाह चुना हुआ है, मुजद्दद अल्फसानी चुना हुआ है। आपको नहीं पता चला कि ये चुने हुए बंदे? इनके लड़ लग जाओ। कहते हैं इबलीस ने अपने परवरदिगार से कहा, वो इज्जत का, मुझे कसम है तेरी इज्जत की, या रब्बे ला अबराहु उग़वी इबादक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरे लोगों को, बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा, मादामत अरवाहुम फी अजसादिहिम, जब तक उनके जिस्मों में जान है उस वक्त तक। फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया जवाब में? ये नहीं फरमाया कि मैं वजलाली, मुझे कसम है अपने जलाल की, वर्तिफ़ाए मकानी, मुझे कसम है अपने आला मकाम की, ला अज़ालु अग़फ़िर लहुम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, ला अज़ालु अग़फ़िर लहुम मस्तग़फ़रूनी, मैं उनको बख्शता रहूंगा। ये नहीं फरमाया कि मैं इनमें से गुनाह की ताकत ले लूंगा, फरमाया मैं इनके गुनाह माफ करता रहूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तौबा पे लगे रहिए, तौबा करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपको विलायत का मर्तबा मिल जाएगा। एक मैंने आपसे गुजारिश करनी है, सुबह मैंने साहबजादगान से ये गुजारिश की है, आपसे एक गुजारिश करनी। वो गुजारिश ये है, आप बड़ी दूर दूर से अपने पीर खाने पे आते हैं, इसमें सबसे काम की चीज क्या है? खिदमत। क्या चीज है सबसे काम की? खिदमत। आप जो नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप उर्स के शुरू होने से 2 दिन पहले आएं, आके काम काज में हाथ बटाएं। जब उर्स मुबारक खत्म हो जाए तो 2 दिन फालतू रहें, जो इधर समेटा समाटी है ये सारी समेटा समाटी करके जाएं। जब आप यहां से जाएंगे फिर एक काम कीजिएगा। मैं खिदमत की एक और बात कर दूं, इनके बड़े बुजुर्ग हजरत सैयद महमूद शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेर अली शाह साहब के खुलाफा में से, आपने फरमाया कि तुम सैदा शरीफ चले जाओ और जाके महबूब आलम साहब से बैत हो जाओ। आ गए उनके हुक्म के ऊपर, आके बैत की, बैत करके जब बैत कर चुके, सारी कहानी सुनाई तो ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह जी आप डेरे पे चले जाएं और मेरी बकरियां चुगाया करें। वो बकरियां चराने चले गए। 7 दिन के बाद बुलाया और 7 दिन के बाद बुला के फरमाया कि आपको जो मंजिल तय करानी थी मैंने करा दी है। ना वजीफे ना मुराकबे, कुछ भी नहीं, खिदमत के साथ। क्या चीज थी? खिदमत। और खिदमत किस चीज की? तकब्बुर तोड़ने वाली। सैयद पीर मेर अली शाह साहब का खलीफा, और कहां लगा दिया? बकरियां चुगाने पे। मेरे प्यारे दोस्तों, खिदमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपने फरमाया, महमूद शाह तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होनी। मैंने तुम्हें जो कोई देना था दे दिया, अब रह जाता है जाहिरी सलूक तय करना, वो तुम्हें रहमत अली शाह पूरा कराएगा। वो इनके जिम्मे लगा दिया। मैंने ये बात इसलिए सुनाई है कि खिदमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने साहबजादगान से भी गुजारिश की है सुबह कि आप अपने काम है, 365 दिन है साल के, उसमें आप अपने काम करें। आपकी शादियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपने रोजगार कमाना है, नौकरी करनी है, कारोबार करने, आप 365 दिन में से सिर्फ ये 4-5 दिन इस आस्थाने के लिए रखें। आप साहबजादगान हैं, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप खुद काम पे लगें। मैं आज इस उम्र में भी, आप यकीन कीजिए, मैं अपने रजिस्टर जिसमें ड्यूटियां लगाता हूं, मैं सैदा शरीफ में 4-5 ड्यूटियां आज भी खुद करता हूं, आज के दिन भी खुद करता हूं। चाय कहां से पकवानी है, कौन पकवाएगा, ऑब्वियसली अब मेरे से भाग दौड़ नहीं होती कि चाय उठा के लेके जाऊं, लेकिन उनकी निगरानी मैंने अपने जिम्मे रखी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आके खिदमत करें, यहां पे रहें, अपने पीर के साथ रहें। और सिर्फ इतनी खिदमत नहीं, माली खिदमत भी बड़ी अहम है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको 3 दफा जन्नत की बशारत मिली और तीनों दफा जो जन्नत की बशारत मिली वो माली खिदमत पे मिली। आपने बिलाल को आजाद करवाया, 60,000 दिरहम दिए। जिस दिन तबूक पे जाना था सारा घर बार का माल ले आए, और इसी तरह एक गुलाम आजाद करवाना था, उसके ऊपर पैसे दिए। तीनों दफा आपको जन्नत की बशारत मिली, और तीनों दफा किस खिदमत पे मिली? माली खिदमत पे मिली। और जो बदनी इबादत, जो बदनी खिदमत पे मिली, उसका तो जवाब ही कोई नहीं है। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं, आपने एक वजीफा बताया अपनी उम्मत को, अपनी मुरीदों को, वो आपके और मेरे में अभी भी राइज है। हमारे तो अब स्टेज इन बातों से खाली हो गए। वो क्या? वो ये था, आप सांस रोकें, 3 दफा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर सांस लें, फिर सांस रोक लें, फिर 5 दफा, उससे आगे 7 दफा, करते करते 21 तक जाएं ताक अदद में, फिर 21 से नीचे आ जाएं। आपसे फरमाया, पूछा कि जी ये वजीफा आपने कहां से लिया है? आपने फरमाया, ख्वाब में मैंने देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई। मैंने अर्ज किया कि आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में जो तोहफे दिए थे, उनमें से एक तोहफा मुझे अता फरमाए। आपने ये तोहफा मुझे अता फरमाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से आपको इसकी इजाजत है, लेकिन तरीकाकार ये करें, पहले सांस में 5 दफा करें और 1 लाख की गिनती पूरी कर लें। जब 1 लाख की गिनती पूरी हो जाए तो 5 दफा पे आ जाएं। 5 दफा पे 1 लाख की गिनती पूरी करें। जब ये पूरी हो जाए तो 7 पे आ जाए, 7 से चलते चलते 21 तक पहुंचे, फिर 21 से नजूल पे आए, 19, 17, 15, इसी तरह करते करते 5 पे आए, फिर 5 से आगे शुरू हो जाएं। तो ये करते रहें, आप देखिएगा आपके साथ होता क्या है। मैं इसमें आखिरी बात कि ये मैं अर्ज करता हूं, आपने करना क्या है? जो बच्चे यहां से खिदमत करके जाएं, अपने घर के कोने में बिल्कुल अलग बैठें, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके तवज्जो पीर रहमत अली शाह साहब की तरफ करके देखें। आपको नजर आएगा कि जो खिदमत आप करके आए थे, उस खिदमत के सिले में आपको मिला क्या है। ये कीजिए, ये मैंने फेंकने वाली बात नहीं की, ये जरूर कीजिएगा। अभी हम इसके बाद 2 मिनट जिक्र करेंगे ताकि आप घर में भी ये जिक्र कर सकें। उसके बाद खिदमत, जो आपने लंगर की खिदमत करनी है वो खिदमत कीजिएगा, और उसके बाद लंगर का, उसके बाद खाने का एहतमाम है, आप अपना खाने में लग जाइए। 1:45 बजे जमात का टाइम है, इंशाअल्लाह ताला जी 1:45 बजे जमात होगी। मेरे साथ मिलकर जिक्र करेंगे भाई। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 63 साल का, आप में तो 63 साल से ज्यादा के बड़े थोड़े लोग हैं। आप जवान हैं, आपकी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा ऊंची अच्छी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जोर सिर्फ इतना है कि आपकी जुबान से कलमा निकलवा दूं। अल्लाह करे कि ये आपके और मेरे दिल में उतर जाए। आप अभी कलमा पढ़ेंगे, आपने समझना है मेरा अल्लाह मेरे सामने है और मेरा जिक्र वो खुद सुन रहा है। जरा इसको सामने रख के फिर आप पढ़िए, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जात बराह रास्त अल्लाह के साथ 1 to 1 अल्लाह 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 बुलंद आवाज से, कोई जुबान खामोश ना हो। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यकीन जानिए, आप यहाँ पे अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं ना, अल्लाह आसमान पे बैठ के आपका नाम लेके कह रहा है, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे पास हूँ, ऐ बंदे मेरे पास हूँ। अल्लाह की आवाज सुनिए और जरा कहिए अल्लाह 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 बुलंद आवाज से अल्लाह 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 अल्लाह। जोश से झूम झूम के, कोई आवाज खामोश ना हो। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बैत नक्शबंदियों में है, मैंने सारी उम्र गुजारी चिश्तियों में है। आपको मेरे अंदाज से पता चल रहा होगा कि मैं नक्शबंदी बैत हूँ, मैं अंदर से सारा पूरे का पूरा चिश्ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे मोहम्मद अरबी के बाग की क्यारियां हैं। कहीं नीला फूल खिला हुआ है, कहीं सुर्ख फूल खिला हुआ है, किसी का नाम चिश्ती फूल है, किसी का नाम नक्शबंदी फूल है। आप पुकारो, आप नक्शबंदी हो तब भी, तुम चिश्ती हो तब भी, कादरी हो तब भी, पुकारोगे अल्लाह अर्श पे तुम्हें पुकारेगा। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, सारे सब हजरात अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सारे मेरे साथ मिलके अभी खड़े करने का जो मकसद है वो ये है, एक तो आप थक गए, आपकी थकावट उतरे, और दूसरी बात ये है अल्लाह को पुकारने का कोई अंदाज हमें जिंदगी में जाया नहीं करना चाहिए। आप पुकारें तो सही और उसकी पुकार सुने। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह कहते हैं, जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुम्हारे साथ बातें करे तो कुरान पढ़ा करो, और जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बातें करो तो तुम अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह झूम झूम के
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास तौर पे मेरे नौजवान बच्चे जो आज कल्चर डे मना बना के उनके आवाज से, अल्लाह की आवाज कानों से ना सुनते हैं ना जुबान से निकलती है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस महफिल को बहाना बनाएं और आज खुल के जिक्र करें। कल्चर डे भी बीच में आ जाएगा, हर चीज बीच में आ जाएगी। जरा अल्लाह को पुकारो, अल्लाह 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 शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर साहब अपने साथ वाले का साथ हाथ पकड़े और हाथ आसमान की तरफ, हाथ आसमान की तरफ। ये अल्लाह से मांगने के लिए हाथ उठाए हुए हैं और हाथ इसलिए पकड़ना है, हो सकता है आपके हाथ में किसी जन्नती का हाथ आ जाए, आप भी जन्नती हो जाए। अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखिए। गलत नहीं कहना, हाथ उठा के जवाब दीजिए। ये कैसे हो सकता है अल्लाह का नाम लें और मजा ना आए? ये हो कैसे सकता है? सारे नामों से बड़ा नाम किसका नाम है? सारे नामों से ऊंचा नाम किसका है? हमेशा रहने वाला नाम किसका है? और सबसे मजेदार नाम किसका है? और उसका नाम ले और मजा ना आए, या कहने वाले में कोई गलती है या सुनने वाले में कोई गलती है। अगर हमारा नाम मोहम्मद अरबी के नाम पे है, हम उसके गुलाम हैं, कोई अल्लाह का नाम ले मजा कोई ना आए। अल्लाह आसमान पे कह रहा है, लब्बैक या अब्दी, बंदे मैं तेरे पास हूं। जिब्रील के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ के जाके जमीन पे फिरे, मस्जिदें देखी, कलीसे देखे, मंदिर देखे, बंदा नजर कोई नहीं आया। जाके अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे वो खुश नसीब बता तो सही, वो कहां पे है, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, फलाने बुत कदे में चला जा। जाके देखा मंजर क्या, एक बूढ़ा आदमी सफेद रीछ एक बुत के आगे सजदा किए हुए है और क्या कह रहा है, या सनमी या सनमी, ऐ मेरे बुत। कहते कहते आंख लग गई, सो गया, जुबान गलती लग गई, जुबान से गलती से निकल गया, या समादी या समादी या समादी, ऐ मेरे बेनियाज रब, ऐ मेरे बेनियाज रब। जाके वापस हाजिर हुए जिब्रील, कहा, या अल्लाह ये तुझे कोई नहीं बुला रहा, ये तो गलती इसको लग गई है, ये अभी जागेगा, ये फिर या समादी छोड़ देगा, ये फिर या सनमी कहेगा। या अल्लाह ये, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मुझे एक बात बता, इसको 60 साल हो गए ये इस बुत को पुकार रहा है, बुत ने इसको जवाब नहीं दिया, आज गलती से मुझे आवाज दी है, मैं भी इसको जवाब ना दूं तो मेरे और बुत में फर्क कौन सा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे और बुत में फर्क तो ये है, उसको इरादे से बुलाए वो फिर भी जवाब ना दे, मुझे गलती से बुलाए मैं फिर भी कहूं लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या अब्दी। और तुम तो मोहम्मद अरबी के मानने वाले हो, अगर उस बुत के लिए जवाब आ सकता है, आपके लिए क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह 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 अल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपकी इस आस्ताने के साथ वाबस्ती में मजीद इजाफा फरमाए। जो दोस्त बैत नहीं हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सिलसिले में दाखिल होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी निस्बत कायम करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन दोस्तों ने लंगर की खिदमत करनी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी खिदमत करें। अख्फा ये उरूज पे था जिसका रंग नूर का सब्ज होता है, इसलिए ये सब्ज रंग है, ये ऐसे खूबसूरती के लिए नहीं है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये टोपी उनके पास होनी चाहिए, ये वहां पे दस्तयाब है, जाते हुए लेके जाए। टोपी कितना गया अलग से टोपी के पैसे। तमाम हज़रात सलाम के लिए खड़े हो जाइए। ए शहंशाहे मदीना सलातो सलाम। ए शहंशाहे मदीना सलातो सलाम। ज़ीनते अर्श मुअल्ला सलातो सलाम। ज़ीनते अर्श मुअल्ला सलातो सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा सलातो सलाम। है फरिश्तों का वजीफा सलातो सलाम। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा सलातो सलाम। रब ने फरमाया के बख्शा सलातो सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका। हो ज़ुबां पर प्यार
चढ़े हम सब हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम ऐ सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा। तमाम हज़रात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والكلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الآشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقالين نبي الهرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد رسول الله تمامی بابا بولو اخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حضرت صاحب کی مل کرتے ہیں. जब आप उर्स शरीफ के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो आप कुछ ना कुछ पढ़ के अपने साथ तोहफा लाया करें. मैं बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ आपका शौक़ उभारने के लिए मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि मैं आज इस महफ़िल में ईसाल सवाब के लिए 1 लाख दुरूद शरीफ, 1 लाख कलमा शरीफ, 1 कुरान पाक ये मैं पढ़ के लाया हूँ. आपसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आप किसी जगह पे उर्स पे या ऐसी महफ़िल में जाएं तो कुछ ना कुछ ये तोहफ़ा ज़रूर साथ लेके जाएं. कुछ भी ना हो, घर से चलते हुए तस्बीह पकड़ी, दुरूद शरीफ पढ़ता आया, जो जितना दुरूद शरीफ आया वो आके पेश कर दिया. लेकिन 1-1 लाख का तो हक बनता है ना कि आप इतना पेश करें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ये हमारे एक आस्थाने पे ये तरीका है कि वो व्हाट्सएप पे सारे का सारा भेज दे, फिर वो जमा कर लेते हैं. मैं पीर अहमद शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि ये भी इसी तरह से एक ग्रुप बना लें, जो भी दोस्त अपना पढ़ते हैं वो उसमें जमा करा दें, ताकि हम सारे का सारा इकट्ठा ईसाल सवाब में शामिल कर दें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन. या अल्लाह, हमने जो तिलावत की, नातें पढ़ी, जिक्र किया, तेरा बयान किया, तो आम बनाया, इस सब का सवाब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दे. आपके तुफैल इसका सवाब कुल अंबिया किराम, साहबा किराम, अहले बैत अतहार, ताबईन, तवा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, कुल उलमा किराम, कुल औलिया किराम, या अल्लाह सबको पहुँचा दे. या अल्लाह खसूसन बिलखुसूस इसका सवाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, सैयदतुन निसा सैयदा फ़ातिमत ज़हरा, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को पहुँचा दे. उम्महातुल मोमिनीन को पहुँचा दे. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादगान और साहबजादियाँ
हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदतुन्निसा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। या अल्लाह इन सबको इसका सवाब पहुँचा दे। इनके तुफ़ैल इसका सवाब औलिया किराम सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोरवर्दिया सबको पहुँचा। खसूसन बिलखुसूस सिलसिला नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, तवक्कलिया, महबूबिया, हज़रत पीर रहमत अली शाह साहब, इनके मुतवस्सलीन, या अल्लाह इन सबको इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह इसके तुफ़ैल जितने भी हम में से जो हाजरीन बैठे हुए हैं, हम में से जितनों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उनको इसका सवाब पहुँचा दे। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। या अल्लाह कल को हमने कब्रों में जाना है, हम मर जाएंगे, या अल्लाह हमारी कब्रों को भी जन्नत के बागों में से बाग बनाना। आज हम दूसरों के लिए हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह जब हम कब्रों में चले जाएं हमारे पीछे ऐसे लोग छोड़ना जो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। या अल्लाह हमारे घरों से बेबरकती दूर फरमा। या अल्लाह खैर और बरकत अता फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह हम बड़ी दूर दूर से चल के सफ़र करके आए हैं, सफ़र की सोबत बर्दाश्त की है। या अल्लाह हमें एक एक कदम के बदले अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह अपनी मेहरबानियों से नवाज दे। या अल्लाह वो ख़जाने जिनका तेरे अलावा किसी को इल्म नहीं, उन ख़जानों से हमें ख़जाने अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों से हसद, बुग़्ज़, कीना दूर फरमा और अपने हबीब का नूर अता फरमा। या अल्लाह जिन घरों में बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में हैं उन्हें गैब से सबब पैदा फरमा। जिनकी शादियां हो गई हैं औलाद कोई नहीं, या अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। और जिन्हें तूने औलाद की नेमत से नवाजा है, या अल्लाह उनको अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमा और उस औलाद के अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस आस्ताने को ता क़यामत शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह इस आस्ताने को क़यामत तक शाद और आबाद फरमा। पीर रहमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो अनवारात हैं, या अल्लाह हमें उस अनवारात में से हिस्सा अता फरमा। ये तमाम साहबजादगान इधर इकट्ठे हैं, या अल्लाह इनके जिस्म भी इकट्ठे हैं, इनके दिल भी इकट्ठे रहे। ये जिस तरह हम इन्हें प्यार मोहब्बत से देखते हैं, या अल्लाह ये प्यार और मोहब्बत सदा सलामत रहे। या अल्लाह ये सदा सलामत रहे। इस आस्ताने के मिलने वालों को या अल्लाह ख़ास तौर पे अपने अनवारात से, अपने हबीब के अनवारात से और अपने सिलसिले के अनवारात से नवाज दे। या अल्लाह जो दुआएं हमने मांगी वो भी कबूल फरमा और जो हमारे दिलों में रह गई वो भी कबूल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इस सारे के सारे काम में इंतज़ामी तौर पर हिस्सा लिया, ये नौजवान है, या अल्लाह इनकी जवानियों को सलामत रख। या अल्लाह इनकी जवानियों की हिफाजत फरमा। इन्होंने तेरे नाम पे तेरे एक मकबूल बंदे की खिदमत की है, या अल्लाह ये खिदमत कबूल फरमा। ये सारे के सारे नौजवान हैं, आप और मैं, हम आए, हम खाना खाएंगे चले जाएंगे। ये खुदा जाने महीने 1.5 महीने से दिन रात एक किए हुए हैं और अभी हम चले जाएंगे। ये बाद में भी 6-7 दिन तक चीज़ें समेटते रहेंगे। इनकी ये जागना, इनका भागना दौड़ना, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन ने इन्हें इजाज़त दी कि अपने घरों के काम छोड़ के यहाँ पे काम करें। या अल्लाह इनके वालिदैन को भी अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पिछले दिनों में UN से करारदाद पास हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने उसकी दरख्वास्त दे रखी थी। जब इमरान खान ने UN में तकरीर की इस्लामोफोबिया पे, तो इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए 15 मार्च का दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने मुकर्रर किया है। हर साल 15 मार्च को एंड ऑफ इस्लामोफोबिया ये दिन मनाया जाया करेगा। मैं समझता हूँ ये आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और अभी दूसरी खबर आने वाली है। वो खबर ये कि पाकिस्तान ने एक और केस भी भेजा हुआ है जिसके ऊपर 57 इस्लामी मुल्कों ने दस्तखत कर दिए और 3 गैर मुस्लिम मुल्कों में दस्तखत किए हैं, जिनमें एक अमेरिका है, एक बरतानिया है। इन्होंने भी, जब आधे मुल्क दुनिया के दस्तखत कर देंगे तो ये भी करारदाद मंजूर हो जाएगी। वो क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी शख्स का दुनिया में कोई मनफी लफ्ज इस्तेमाल करना ये आलमी जुर्म होगा।
सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आलमी जुर्म। दुनिया का कोई बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा तो वो आलमी मुजरम होगा और उसको अक़वाम मुत्तहिदा इस पे पूछेगी। मैं इस दोनों बातों पे हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें कि इस तरह की जो चीज़ें जो भी हुकूमत करे अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान अभी मैं आपको बताऊं पिछले 20 साल से बहुत मजबूत मुल्क है, बहुत मजबूत मुल्क है। यूक्रेन पे हमला हो गया ना, कोई दुनिया की ताकत उसके साथ खड़ी हुई? कोई नहीं खड़ी। आपकी तरफ कोई बंदा आज भी मैली आंख से देखने को तैयार नहीं। या अल्लाह हमें ऐसे लीडर अता फरमा, ऐसे कायद अता फरमा जो पाकिस्तान का नाम मजीद बुलंद करें। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।